ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज शाम दाता दरबार पर फूल और तस्बीह बेचने जाती थी। उस रोज भी वह अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर आने का, मैं इसी वक्त हाजिरी देने आता हूँ। लड़की को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इस वक्त उस लड़के को नहीं देखा था। मगर वह जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। लड़के ने फूलों की कीमत देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से मना कर दिया और वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में अंधेरा गिरने लगा था और लड़की को अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी अजीब सी गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की ठिठक गई, मगर आसपास कोई नजर नहीं आया। उसने घबराकर जल्दी से हिजाब संभाला और तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और लड़की का उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मगर लड़की ने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो अम्मा उसे फिर से काम पर नहीं जाने देंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मा, तुम ही कहती हो कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात लड़की को एक अजीब सपना आया। एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब न उतरे। डर के मारे उसकी नींद खुल गई और तभी अजान की आवाज आई। लड़की ने राहत की सांस ली और वुजू करने चली गई। नमाज के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। जब उसने अम्मा से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब लड़की दरबार पर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अजीब था। आमतौर पर वहां भीड़ लगी रहती थी, मगर आज वीरानी थी। फिर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और लड़की की दुकान पर इतने ग्राहक आ गए कि उसका सारा सामान चंद मिनटों में बिक गया। मगर फिर भी नौजवान उसके सामने खड़ा था। कुछ फूल मिल सकते हैं? लड़की ने कहा। लड़की ने कहा, आज तो सारा सामान बिक चुका है, हर रंग के साथ बोला। एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने अचरज से खाली जगह की तरफ देखा, जहां उसका सारा सामान बिक चुका था। मगर जब उसने फिर देखा तो पूरा सामान चौंका त्यों रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कैसे मुमकिन था? लड़का मुस्कुराया और कहा, अब तो फूल दे देंगी ना? लड़की ने चुपचाप फूल निकालकर उसे दिए। जाते जाते लड़के ने एक बात और कही, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो। और तुम्हारी अम्मा जहां शादी करने का कह रही हैं, वहीं कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा।